हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे झारखंड इतिहास से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड हिस्ट्री 200 महत्वपूर्ण MCQ जो आने वाले JSSC के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक 8वां और आखिरी सेट है 200 MCQ का। तो चलिए इस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है इस सेट में, तो निम्नलिखित में से किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव 1917 में रांची में किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद ने। और अबुल कलाम आज़ाद को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में 3.5 साल तक रांची में नज़रबंद रखा गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो रोलेट एक्ट का जो विरोध हो रहा था, इसका विरोध प्रदर्शन रांची में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रोलेट एक्ट को काला कानून भी की संज्ञा दिया गया था। तो काला कानून किसको बोला गया था? रोलेट एक्ट। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा कोर्ट की इजाज़त के मुकदमा दायर किए गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला सवाल क्या है? असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में। तो इस दौरान पलामू का राजा किसको घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनी सिंह खरवार। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घनी सिंह खरवार को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। किसकी मध्यस्थता से 1928 में टाटा के मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हुई? तो 1928 में टाटा के मजदूरों ने 3.5 महीने लंबी हड़ताल की थी, लेकिन ये हड़ताल किसकी मध्यस्थता से टूटा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता से 1928 में टाटा मजदूरों की 3.5 महीने लंबी हड़ताल टूटी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो एक तरफ दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनकारी के नाम और उनका नेतृत्व का क्षेत्र दिया गया है, किस क्षेत्र में वे सक्रिय थे। तो पहला क्या है? सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी किस क्षेत्र में सक्रिय थे? हजारीबाग एरिया में सक्रिय थे। उसके बाद क्या है? मीरा देवी। तो मीरा देवी जो थे गिरिडीह में सक्रिय थे। और जाम्बोती देवी कहाँ पे? दुमका में सक्रिय थे। और कुमारी राजेश्वरी सरोजदास पलामू में। तो सभी मिला ही हुआ है। तो सरस्वती देवी हजारीबाग, मीरा देवी गिरिडीह, जाम्बोती देवी दुमका और कुमारी राजेश्वरी सरोजदास पलामू। अगला सवाल देख लेते हैं। तो सिमको हत्याकांड कब हुआ था? तो सिमको हत्याकांड कब हुआ था ये पूछा है, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए सिमको हत्याकांड क्या है। तो सिमको हत्याकांड, सिमको एक जगह है, वहाँ पे एक सभा हो रहा था। इस सभा में पुलिस की गोलीबारी में 65 निर्दोष आदिवासियों की मृत्यु हुई थी। इसी को सिमको हत्याकांड बोला गया था। तो सिमको हत्याकांड हुआ कब था ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939 में। तो सिमको हत्याकांड कब हुआ था? 1939 में। इसमें कितने आदिवासियों की मृत्यु हुई थी? तो 65 निर्दोष आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी अंग्रेज गोलीबारी में। अगला सवाल देख लेते हैं। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा नंबर का वार्षिक अधिवेशन था? तो रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो कौन सा नंबर का अधिवेशन था ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका 53वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। और अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस में सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है उस समय, स्वतंत्रता से पहले। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? तो समानांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने कहाँ पे किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सरवन में। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे?
जय 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कौन सा जेल के से अपने 5 साथियों के साथ भागे थे? तो इसका सही आंसर क्या है? हजारीबाग जेल। और हजारीबाग जेल के बाद में नामकरण इसी के नाम पर जेपी केंद्रीय कारा कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया था? तो हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा जेल में नज़रबंद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर जेल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है 1945 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945। अगला सवाल, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? तो इसमें 2 सवाल इनबिल्ड है। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलोमेन ने की। कब किया था? तो 1912 में किया था। और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित डिटेल में वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो जुएल लाकड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई थी। जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था वही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। तो किसान सभा की स्थापना किसने की? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के ही कुछ असंतुष्ट सदस्यों के द्वारा 1930 में किसान सभा की स्थापना की थी। इसके मुख्य संस्थापक कौन थे? ठेबले उरांव। और छोटा नागपुर उन्नति समाज के जुएल लाकड़ा। अगला सवाल क्या है? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1929 के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1929 के संस्थापक कौन थे? थियोडोर सुरेन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक थियोडोर सुरेन थे। अगला सवाल क्या है? संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन सी आदिवासी नेता सदस्य थे? तो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें से झारखंड के कौन से आदिवासी, छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह शामिल थे। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके संस्थापक जयपाल सिंह थे। और जयपाल सिंह 1929 के भारत एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो भारत हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था उसके टीम के कैप्टन भी थे। अगला सवाल क्या है? छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की? तो इसमें 2 सवाल है इसमें भी। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 1954 में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? सुखदेव महतो के द्वारा किया गया था। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 1954 में सुखदेव महतो के द्वारा। अगला सवाल, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे बताना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा? बागुन सुमरई। तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसके संस्थापक बागुन सुमरई थे। अगला सवाल, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसके संस्थापक कार्तिक उरांव थे। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 के संस्थापक कार्तिक उरांव थे। अगला सवाल क्या है? हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? जस्टिन रिचर्ड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक में कौन शामिल नहीं थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक में कौन शामिल नहीं थे? जयपाल सिंह। ये झारखंड पार्टी के और आदिवासी सभा के संस्थापक थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय शामिल थे। अगला सवाल क्या है? और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अगला सवाल क्या है? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि जैक का गठन कब पूरा किया गया था? और ये सवाल आज तक के जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम में 8 से 10 बार पूछा गया है। तो जैक की स्थापना कब हुई?
तो अगर पूरा नाम नहीं दिया रहता तो केवल यही दिया रहता है जैक की गठन कब किया गया था। आप ये जैक के मतलब ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाला नहीं समझिएगा, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 1995। तो 9 अगस्त 1995 को इसकी गठन विधिवत रूप से गठन हुई थी। आपको बहुत से ऑप्शन में 7 अगस्त मिलेगा, लेकिन 7 अगस्त को फाइल को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन 9 अगस्त 1995 को पूरी तरह से गठन हुआ था। तो सही आंसर है 9 अगस्त 1995। अगला सवाल देख लेते हैं। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किया? इसमें 3 सवाल है, कौन कौन देख लीजिए। तो पहला सवाल है झारखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ था? तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा। और झारखंड राज्य निर्माण के वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। तो KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पे कब हस्ताक्षर किया था? वही सवाल है। तो इसका सही है 25 अगस्त 2000 को। और झारखंड राज्य निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया, लेकिन 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। तो ये थे झारखंड इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। तो अब अगला सेट में अगला सब्जेक्ट का देखेंगे। थैंक्स।